बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। भारत का खेल खत्म होने वाले हैं और हमने आपको बताया था कि 2027 के अंदर भारत के टुकड़े हो सकते हैं। उसकी नाज़रीन अभी स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं और उस हवाले से हमें वो एक पाथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे भारत के टुकड़े होंगे। नाज़रीन ये बात हम क्यों कर रहे हैं आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ भारतीय तैयारा एक और तबाह हो गया है। नाजायज रियासत के ड्रोन्स तबाह हो रहे हैं, नाजायज रियासत के ड्रोन्स गिर रहे हैं और भारतीय एयरफोर्स पूरी दुनिया में ऑन टॉप आ चुकी है, नंबर 1 एयरफोर्स इन द होल वर्ल्ड। लेकिन तैयारों की कैपेबिलिटी में नहीं, जबरदस्त कमाल किस्म की स्किल्स में नहीं, बल्कि हादसात में। भारतीय एविएशन एयरफोर्स इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विद द मोस्ट क्रैशेस इन द हिस्ट्री। आज तक सबसे ज्यादा क्रैशेस किसके हुए हैं? भारतीय एयरफोर्स के हुए हैं। तो वो दिन हमारे लिए भी तारीखी दिन होगा जब भारतीय कोई जहाज हम देखेंगे कि वो आराम से लैंड कर रहा है, क्रैश लैंडिंग नहीं कर रहा। कौन सा तैयारा तबाह हुआ, कहां पर तैयारा तबाह हुआ, वो तो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। लेकिन आप तसव्वुर करें कि एक भारतीय तैयारा हाईजैक होकर पाकिस्तान आ चुका है। इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, भारतीय तैयारा कैसे हाईजैक हुआ, उस भारतीय तैयारे में कौन कौन लोग मौजूद थे, तैयारे को हाईजैक करने के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, पाकिस्तान में कहां पर लैंड हुआ। नाज़रीन बड़ी तहलका खेज खबर है, आखिर तक इस वीडियो को देखेगा। हम एक एक खबर आपके साथ नाज़रीन डिटेल से शेयर करेंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत को 3 अतराफ से घेरने की तैयारी कर ली गई है। एक जानिब पाकिस्तान, दूसरी जानिब बांग्लादेश और तीसरी जानिब चाइना। ये तीनों ममालिक एक हो चुके हैं और इन्होंने एक ऐसा जबरदस्त प्लान तैयार किया है जिससे अब भारत का एक डरावना ख्वाब जो था कि पाकिस्तान और चीन मिलकर हमारी बजाएंगे, अब बांग्लादेश भी उस ख्वाब में शामिल हो चुका है और भारतीय सरकार, दिल्ली सरकार पर कयामत टूट पड़ी है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे डिटेल्स। अगर मैं ना होता, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, तो अब तक नाजायज रियासत खत्म हो चुकी होती, इनका वजूद बाकी नहीं रहना था। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया नाज़रीन, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं इसी से। डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर मैं सदर ना होता तो अभी नाजायज रियासत ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। मैंने सबसे पहले ओबामा के दौर में, ओबामा ने जो डील की थी तब इनको बचाया और फिर उसके बाद 1.7 बिलियन कैश दिया, 1.7 बिलियन इन कैश, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए। और उन्होंने कहा कि ये शायद ये सोच रहे थे कि पैसों से ये अमन खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि पैसे दिए अमन नहीं खरीद सके। आखिरी ऑप्शन इनके पास था जंग का। इन्होंने जंग की, जबरदस्ती अमन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी इनकी नाकाम हो गई। जो ईरान ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप सब जानते हैं कि उनका यह आखिरी इक़्तिदार है, कुछ अरसा रह चुका है और जिस तरीके से वो नाजायज रियासत को फेवर कर रहे हैं और कभी उनके माबैन क्लैशेस देखने को मिलते हैं। इवन नाजायज रियासत के वज़ीर आज़म को टेलीफोन पर अब जो है वो बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू उनके दरमियान हुई, ऐसी गुफ्तगू जो कि उनके दरमियान कभी आज तक नहीं हुई। और उसका क्रेडिट नाजायज रियासत के वज़ीर आज़म ने किसको दिया? पाकिस्तान को दिया। खैर दैट इज अनदर स्टोरी, दैट इज अनदर डिबेट। अभी नाज़रीन अगर हम बात करें भारत के टुकड़े होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, 2027 भारत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है, बड़ा मुश्किल साल हो चुका है। पाकिस्तान के साथ नाज़रीन के ताल्लुकात कैसे हैं, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। नॉट इवन एनी वन, एनी सिंगल नेबर ऑफ इंडिया इज हैप्पी फ्रॉम देम। जितनी इंटरफेरेंस उनकी तमाम तर ममालिक के अंदर है, लेकिन तरक्की के लिए नहीं बल्कि डिस्टेबिलिटी की, नाउ दे हैव बीन एक्सपोज्ड बैडली। चाइना के साथ उनके ताल्लुकात सब जानते हैं कैसे हैं। अब इन तमाम तर ताल्लुकात को छोड़े, जो माइनॉरिटीज के साथ सलूक किया जा रहा है भारत की जानिब से, जरा वो देखें। अमेरिका के अंदर 24 मुजरिमान को पकड़ा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ब्रीफिंग की जाती है और कहा जाता है कि देवर द हैंडलर्स फ्रॉम इंडिया। भारत से ये हैंडल किए जा रहे थे, भारत की पुलिस के ये बंदे थे जिनको यहां पर धौंस और धमकी के लिए भेजा गया था,
जिनको यहाँ पर सिखों के कत्ल के लिए भेजा गया था, सिखों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया था, ये भारत से ऑपरेट हो रहे थे, इसमें भारतीय पुलिस के एहलकार मौजूद थे। अब एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि रॉ मुलव्वस है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा में सिखों के खिलाफ। ये खुद अमेरिका ने नाज़रीन स्टेटमेंट दिया, ऑन रिकॉर्ड आप सर्च कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन वीडियो मैं अपने इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगा, यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल, जवाद यूसुफ ऑफिशियल पे। नाज़रीन अब सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बड़ी जबरदस्त डील हुई है पाकिस्तान के दरमियान, चाइना के दरमियान और इसके साथ साथ बांग्लादेश के दरमियान। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक दूसरे के वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की टेक्नोलॉजी खरीदने पर गौर कर रहा है। बड़ी कोशिश की गई और $7 बिलियन का एक मुआहिदा होने वाला है। एक ऐसा मुआहिदा जो कि बिल्कुल बांग्लादेश के डायनेमिक्स को तब्दील कर देगा और बांग्लादेश के की जो मिलिट्री पावर है उसको मजीद मजबूत कर देगा। ये इतलात मौसूल हो रही है नाज़रीन, और ये कहा जा रहा है कि अभी इवैल्यूएशन जारी है पाकिस्तानी वेपन्स की, चाइनीज वेपन्स की, टर्किश वेपन्स की, और इनकी इवैल्यूएशन के बाद $7 बिलियन की ये डील की जाएगी। उसके अंदर JF-17 थंडर भी शामिल हो सकते हैं, तुर्किया के ड्रोन्स भी शामिल हो सकते हैं। इवन तुर्किया ने अपनी ड्रोन्स की एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री का कयाम उसका ऐलान किया है कि हम बांग्लादेश में एक फैक्ट्री बनाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे जहां पर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो सोचे भारत के लिए ये कितना एक बड़ा धचका है। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमने आपको बताया भारतीय एयरफोर्स का एक और तैयारा नाज़रीन, एक इजरायली मेड यूएवी ड्रोन वो क्रैश होता है। भारतीय नेवी ऑपरेट कर रही थी इसको और ये धर्मपुर गुजरात में क्रैश कर जाता है। भारतीय एयरफोर्स की अगर हम देखें, जेट्स देखें, ड्रोन्स देखें, दिन ब दिन क्रैश हो रहे हैं और पूरी दुनिया में आप इस वक्त सर्च कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ लाई, यू कैन सर्च, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज ट्रुथ। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय एविएशन इज ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट क्रैशेस इन द हिस्ट्री। भारतीय एयरफोर्स ने जितने क्रैशेस किए, उनकी एविएशन के जितने पैसेंजर प्लेन्स गिरे, तैयारा बरदार जहाज, माल बरदार जहाज, कार्गो प्लेन्स, फाइटर जेट्स, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स जितने भी गिरे, इतने आज तक कभी किसी मुल्क या किसी एयरफोर्स के नहीं गिरे। तेजस उन्होंने खुद बनाया, 25 से 30 साल में कितने तेजस उन्होंने बनाए, ये आप सबके सामने, दिस इज अ फैक्ट। तो ये भारतीय एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है जिससे वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे। अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के दरमियान ये जो मुआहिदा होने जा रहे हैं, इससे भारत को घेर लिया जाएगा। सेवन सिस्टर स्टेट्स में हालात पहले ही बेकाबू हैं। अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है चाइना की जानिब से, दे आर कॉलिंग इट जांगनान। फिर एक लेक के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया जो 28 किलोमीटर उस साइनो बॉर्डर से दूर है, और अब वहां पर चाइना की फोर्सेस मौजूद हैं और मोदी सरकार इज नॉट एबल टू डू अ सिंगल थिंग, नॉट इवन एबल टू डू अ सिंगल थिंग बट आल्सो गिव अ सिंगल स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट। आप सर्च करें कि मोदी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी, सर्च करें, यू विल हैव अ क्लियर आंसर, यू विल हैव अ क्लियर आंसर कि मोदी ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी। और नाज़रीन फिर आखिरी खबर, सबसे बड़ी खबर जो है, एक भारतीय तैयारा P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट, उसको कहा जा रहा है कि सिख नेवल क्रू ने हाईजैक किया है और उसको हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान लाया गया है। ये नाज़रीन कहा जा रहा है कि मेहरान नेवल बेस कराची में एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की इजाजत दी गई। अब वल्लाहु अलम इस हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि भारतीय एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया सिख नेवल क्रू की जानिब से और वो अब कराची में लैंड हो चुका है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से भी कंफर्मेशन आती है नहीं आती, लेकिन ये चूंकि दिफाई मामलात है और इंटेलिजेंस के मामलात जितने भी ऐसे होते हैं उनको खुफिया रखा जाता है, पसे पर्दा रखा जाता है। तो दिस इज व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ डूइंग। अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, सेवन सिस्टर स्टेट्स अलग हो जानी है और इसके बाद नाज़रीन भारतीय पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तान की मूवमेंट चल रही हैं, किसान जिस तरह मुतहर्रिक हैं, किसानों के साथ साथ जिस तरीके से जो सिख मुतहर्रिक हैं, रेफरेंडम जिस तरीके से किए जा रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर इंडिया। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।